यहाँ पे जो हजारिया कैसे धूल और धुआं चल रहा है। तो ये है बात, ये है दीपावली के दिन और काफ़ी जो है उपद्रव यहाँ पे हो रहा है। हेलो हाय नमस्ते शिवने प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों कल के अंक में आपने देखा कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में उत्तराखंड जाने वाले लोगों की काफ़ी भीड़भाड़ थी। रात में वो मोबाइल ख़राब होने की वजह से मैं आज एक दूसरा नया मोबाइल लेके आया हूँ। तो चलिए इसी के साथ कर लेते हैं आज की ब्लॉग की काफ़ी खूबसूरत और जानदार शुरुआत। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ी हो गई है और कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे दुकान को भी। तो चलिए इसी के साथ कर लेते हैं आज के खूबसूरत ब्लॉग की शुरुआत और चलते हैं यहाँ से भी आगे और दिखाता हूँ कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में हमें देखने को मिलता है। इन शहरों में लोगों ने अपनी दुकानों को काफ़ी सजाया। यहाँ पे प्रकाश के दीप की भी लड़ियाँ लग चुकी हैं, कुछ फूल मालाएँ करते हुए लगातार ही लोग बाग यहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ अंदर भी काफ़ी दुकानदार थे। ये है एसआर की शॉप जहाँ पे हम आए हुए थे। के दिन से भी काफ़ी माहौल यहाँ पे हो चुका है। सारा बाज़ार ही यहाँ पे बंद है, लेकिन कुछ एक फेमस दुकानें यहाँ पे खुली हुई है। ये है राजस्थान टैक्सी सर्विस जो कि सेक्टर 32 में ही है। इन्होंने भी अपनी दुकान को काफ़ी अच्छे और बखूबी ढंग से जो है सजा रखा है। तो यहाँ पे विविध प्रकार की तैयारी हो रही है। तो ये राजस्थान टैक्सी सर्विस है। आपको अगर क्या तो आप इनके नंबर पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और ये भाई साहब जो कि दिन के खाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़े भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो जी? आइए। और सर कैसे हो? आप बताइए। सर जी बस लगे हुए हैं और खाना बनाने की तैयारी। सर खाना बनाने की चलो चलते हैं यहाँ से। पार्किंग वाले इलाके में इन्होंने भी बहुत अच्छी कर रखी है और स्वयं के अपने हाथों से। ये सिर्फ टैक्सी ऑपरेटर ही नहीं बल्कि एक डेकोरेटर भी है जो कि अपने हाथों से विविध प्रकार से जो है दुकान को सजा रखा है। चलिए पार्किंग की ओर आपको ले चल रहे हैं। ये है सेक्टर 32 की पार्किंग वाला इलाका दीपावली के दिन। और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो कि यहाँ पे ड्यूटी करने के बाद जो है आई हुई थी, तो यहाँ पे है। तो ये थे मित्रों जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती हैं सेक्टर 32 के मार्केट में दीपावली के दिन, उनकी कुछ झलकियाँ, क्या कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। तो कुछ इस प्रकार से होता ही है कि दिवाली के दिन पहले ऑफिस को सजाने के बाद फिर साफ़ सफाई होती है ट्रांसपोर्ट जगत में, और फिर इन गाड़ियों की थोड़ी सी पूजा आराधना होती है। इनमें धूप बत्ती फूल माथा माला और मिठाई भी यहाँ पे लगाई है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या बात है कि जो भी वो हैं लोग हैं ड्राइवर और ये सारे अपने घर गए हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से रहती हैं यहाँ पे बातें।
और मेरे हिसाब से गुरुग्राम या फिर दिल्ली वाले अगर इलाकों की बात कर दी जाए तो यहाँ पे जो है करीब करीब 80% आदमी पड़ोसी राज्यों से ही रहते हैं। तो ये है बात, और कुछ इस हिसाब से यहाँ पे चलता रहती है लगातार बातें। ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता की जो ये बातें हैं ये मैं आप लोगों के बीच लगातार लाता रहता हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ श्री बिष्ट साहब की दुकान पर, जो कि बड़े भाई साहब हमारे जीजा श्री तो यहाँ पे लगे हुए हैं। सिगरेट पीजिए। फिर मैं मिलता हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। हो गया है करीब करीब शाम के 7 बजे का समय और मैं भी हूँ सेक्टर 32 की मार्केट में। दीपावली के काफ़ी अच्छे और काफ़ी खास दिनों में से है और मैंने यहाँ पे दीपोत्सव भी कर दिया है। क्या खूबसूरत और लजीज ढंग से। तो यह है राज्य टूरिस्ट सर्विस, जो कि अनिल भाई साहब ने मुझे ये काम दिया था। तो मैंने आगे से लेकर पीछे तक और दाएं से लेकर बाएं तक हर जगह कोना कोना रोशन मैंने कर दिया है। तो ये मैंने जो है यहाँ पर 41 डिबलों का, जो कि हरियाणवी भाषा में सुनील की भाषा में बोला जाता है, 41 डिबलों का जो है मैंने वो दीपोत्सव कर दिया है। और इसके साथ के साथ अब मैं जाने वाला हूँ इनके प्लॉट पे, वहाँ पे मैं दीपोत्सव करने वाला हूँ। ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा और किस हिसाब से आज के दिन दीपावली का ये खास रहता है ये भी आप लोगों के बीच मैं सीरीज़ के लगातार ही प्रस्तुति ला रहा हूँ। तो ये है बात। तो चलिए कर लेते हैं ब्लॉग की शुरुआत। इसी मिल गए हैं बड़े भाई साहब, कुछ कहना चाहोगे दीपोत्सव के बारे में? क्या कुछ ही योजनाएं होती हैं भारत सरकार की? भारत सरकार की क्या योजना रहेगा? भगवान श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष के वनवास के बाद उनके अयोध्या नगरी में जो है आवागमन हुआ था इसी के दिन। तो इसीलिए बड़े ही जोश और उत्साह के साथ ये पर्व का मनाया जाता है। मुख्य रूप से हिंदू धर्म संप्रदायों का एक त्यौहार है, लेकिन आज के टाइम पे इसे सारे लोग भाईचारे लोग के रूप में मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैनी हों। और हिंदुस्तान की इस दीपावली की छाप यही नहीं देशों तक और विदेशों तक भी है। कल के अखबार में या फिर जब आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे तो आपको लगेगा कि अखबारों में सैटेलाइट की जो फ़ोटोज़ हैं वो किस हिसाब से भारत के मानचित्र पे उभरी हुई साफ मालूम पड़ती है। तो चलिए ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा। प्लॉट पे जा रहा हूँ, वहाँ पे भी दीपोत्सव करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आज के दिन में क्या कुछ खास प्रोग्राम होता है। ऑफिस के अंदर भी ढंग से सजाया हुआ है तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी खास यहाँ पे दीपोत्सव भी चल रहा है धीरे धीरे। तो ये है बात। चलिए मिलते हैं हम सीधे प्लॉट पे। इसके बीच थोड़ा सा सुनील जी की दुकान पे हो रहा है और सुनील जी जो है स्पेशल अपना समय निकाल के जो है आए हैं अपनी दुकान में दीपोत्सव करने के लिए। हालांकि छोटा और बड़ा या श्रद्धा भाव से दिवाली भाई। जो भी नमस्कार आप सभी लोगों का। और कैसे हो प्रभु? मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे हैं बड़े भाई साहब हमारे, ओम श्री रामाय नमः। और बड़े श्री विश्वेश्वर जी मैं टीका लगाते हुए, वाह जी वाह। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और दीपावली माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए इसी बीच क्या चाह रही हो बताइएगा? क्या कुछ भी विशेष? बस दीपावली शुभकामना, अपना आराम से बनाओ, बस एंजॉय करो। अच्छा तो चलिए जी ये है बात। और अब चलते हैं सीधे प्लॉट पे। तो शटर भी मैंने डाउन कर दिया है सेक्टर 32 के मार्केट के ऊपर और अब यहाँ से तैयारी हो चुकी है मेरी सीधे जो है प्लॉटिया के जाने की। गया था मैं सेक्टर 32 के ही मार्केट के पैराडाइज के पास। यहाँ पे बड़े भाई साहब की अपनी दुकान है और काफ़ी खास और काफ़ी लजीज ढंग से यहाँ पे पहाड़ी भाइयों के द्वारा दीपोत्सव की जो है योजना कर रहे हैं और ये एक पहाड़ी गाना भी गा रहे हैं। तो यह है बिष्ट साहब की दुकान और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है योजनाएं लगातार चलती रहती। तो ये है बात। और कॉपीराइट का भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको ले चल रहा हूँ प्लॉट के ऊपर। तो ये है बात। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगातार ही जो है, अभी मैं साइकिल से चल रहा हूँ इसीलिए आपको जो है थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट्स टाइप के लग रहे होंगे। तो ये है बात। और सर्दियाँ भी शुरू होने लग गई हैं
मैदानी भागों में भी सर्दियाँ शुरू होने लग गई हैं। और अगर अब बात करें तो पहाड़ी इलाकों की, तो वहाँ तो सर्दी के कारण बिल्कुल ही हाल बेहाल हैं, बिल्कुल ख़राब ही हैं। यहाँ पर रोशनी की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो चाहिए बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं किस रंग ढंग हैं या किस प्रकार से जो है कलाकृतियों से सजे हुए हैं। तो महज 2 से 3 मिनट का ही समय हमको लगने वाला है। छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े लोगों ने अपने हिसाब से यहाँ पे जो है दीपोत्सव का भी जो है मंचन किया हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सेक्टर 39 की ओर, प्लॉट की ओर, और फिर वहीं से आप लोगों को दिखाएंगे कि किस हिसाब से शहर की कलाकृति और रहन सहन के साथ ही लोगों का आवागमन यहाँ पे होता है। गुरुग्राम की बात करें या दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ 100 में से 90% लोग बाहर से ही रहने वाले हैं। और दिनों के मुकाबले यहाँ पे बिल्कुल भीड़ भाड़ कम है। कभी कभी सोचता हूँ कि जब ये कंपनियाँ नहीं रहेंगी तो यहाँ के लोगों का रोज़गार किस हिसाब से चलेगा। यहाँ पे दिन के समय में भी कुछ इसी प्रकार का सन्नाटा पसरा रहेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ सेक्टर 39 की ओर, और वहाँ पे भी वो प्लॉट पे दीपोत्सव का जो है योजना मैं करने वाला हूँ। बड़ी छोटी बिल्डिंगों में भी यहाँ पे लोगों ने बहुत ही ख़ास प्रकार के उजाले का इंतज़ाम किया हुआ है। तो चलिए सिनेमैटिक शॉट्स और उसके ज़रिए मैं आप लोगों तक लगातार अपनी प्रस्तुति देता रहता हूँ। तो ये है राजीव जी का प्लॉट। अब हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर भी फटाफट से दीपोत्सव कर लेते हैं और इन डिबलों का जो है रसास्वादन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा उजाले की बात हो जाए, थोड़ी सी प्रकाश यहाँ पे मैं जला लूँ। वाह जी वाह। तो ये आया हूँ मैं प्लॉट पे, लिए फटाफट से दिए जलाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम होता है। मैं आया था प्लॉट पे, अभी मैं हूँ कि यहाँ पे भी जो है वो दिया जला लिया है, धूप बत्ती भी कर ली है, और बाहर के भी मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ लगातार। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी काफ़ी प्यारे और लजीज तरीके से मैंने जो है दीपोत्सव भी कर दिया है, जो कि बड़े भाई साहब श्री यादव अनिल जी के द्वारा मेरे को बता दिया गया था कि इस हिसाब से जो है यहाँ पे दिव्य जो डिबले हरियाणवी भाषा में हैं वो लगाते हैं। तो ये है मित्रों बात, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है, तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं यहाँ पे बातें। तो यहाँ पे साईं बाबा का भी आशीर्वाद लेते हैं, ओम साईं बाबा ये नमः। तो ये है मित्रों बात, और कुछ इस प्रकार से चलते रहते हैं यहाँ पे जज्बात। तो चलिए इन्हीं जज्बातों के बाद इन्हीं मीठी यादों के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जलाते हैं एक और प्यारा दिया। जो कि यहाँ बीच में रहा करेगा। तो इतने खूबसूरत दीवों के साथ जगमगा रहा है सेक्टर 39 का राजीव प्लॉट 39, प्लॉट नंबर 154। पीछे भी मैंने जो है दिए लगाए हैं, क्योंकि अंदर लगाना भी ठीक नहीं है। यहाँ पीछे भी मैंने जो है काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे दीपोत्सव का योजना किया हुआ है। यह देखो जी, तो इस प्रकार से रहते हैं। और जो एक कुटिया सी पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है खान जी की कुटिया। तो यहाँ पर रहते हैं खान जी, और ऊपर लगे हुए नींबू का पानी। तो चलते हैं इस गर्मा गर्मी के माहौल से भी आगे, लगा लेता हूँ कुंडी, लग जा। तो ये है बात।
कहीं पहाड़ी बाइकर जी, कहीं नमस्ते पहाड़ जी भी जो है दिवाली का आवागमन कर रहे होंगे। और कुछ इस प्रकार से सामने रोशनी से नहाया हुआ यहाँ पे पूरा वो लग रहा है, घर लग रहे हैं लोगों के। तो प्लॉटिया पे हम आए थे और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दीपावली के डिबलों का मैंने जो है बखूबी इंतज़ाम किया है। तो लोगों की बिल्डिंगें भी काफ़ी अच्छे ढंग से चमा रही हैं। तो चलिए चलते हैं सेक्टर 39 से सेक्टर 32 की ओर। और कुछ इस प्रकार से काफ़ी लजीज तरीके से अब चलता हूँ मैं भी। सेक्टर 32 में रहेंगे आप। लेकिन हमसे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या 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 नाम है बेटा? चांद नाम है मेरा। तो दिवाली कैसी रही बेटा? हाँ, हैप्पी दिवाली। और सुनाओ। ठीक है, अपना बताइए। बस हम भी ठीक है। खुश है आप? हाँ, ठीक है। खुश रहना पड़ेगा ना, काम करना चाहिए। तो और सुनाओ मेरे प्यारे बेटा। हाँ, ठीक है। तो सो ये 11 बजे के बाद सोते हैं। अच्छा, और सर सुनाइए, गांव कब जाइएगा? गांव जाएंगे 1-2 साल तो लग जाएगा। चलो ठीक है। हाँ, शादी की है वो ना? शादी नहीं हुआ अभी। चलो बहुत अच्छे। हाँ। हमारे चांद जी जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है बातें। तो ये ब्लॉग में आने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। तो अब इनका दिल इस दिवाली पे कैसे तोड़े। ठीक है जी, ठीक है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी। यह है दिवाली का दिन और यहाँ पे ऊपर आसमान में भी कीट पतंगे से उड़ रहे हैं। आपको तो दिख नहीं रहा होगा, जैसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये है वो फव्वारे टाइप के जो कि लोग उड़ाते हैं और उसमें एक दीप रहता है। कहीं धूप चल रहे हैं, कहीं स्काई शॉट्स चल रहे हैं और कहीं बड़ी बड़ी जो है भ्रम भ्रम की आवाज़ें इन शहरों में दिवाली के दिन हो रही है। और कहीं जो है रॉकेट जल रहे हैं। और ये स्पोर्ट की गाड़ियाँ जो कि लगातार ही यहाँ पे आती रहती हैं, यानी कि दिवाली के दिन। तो मित्रों कुछ इस प्रकार से हमारे दिन। तो इसी के साथ आप ब्लॉग में आगे बने रहेगा और देखते रहेगा हेलो गढ़वाल। चलिए जी, इसी के बीच आया था मैं पेट्रोल पंप वाले इलाके में और यहाँ पे भी कहीं पे नेशनल हाईवे पे जो है भीड़ भाड़ बिल्कुल जीरो हो गई है। और कुछ इस प्रकार से यहाँ का माहौल दिख रहा है। तो ये है मित्रों बात। और यहाँ पे इस प्रकार से गाड़ी की भी भीड़ भाड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। और ठीक सामने आप देखिए, यह है नेशनल हाईवे के हाल, जहाँ पे कि बहुत ही कम भीड़ भाड़ अभी देखने को मिलती है। मैं तो एक ही चीज़, अभी किसी को उत्तराखंड या उसके इलाकों में जाना हो तो दीपावली की ही रात निकले। अगर आपको गाड़ी मिलती है तो भी ठीक, और नहीं भी मिलती तो भी ठीक। वो इसलिए क्योंकि इस समय ये होता है कि आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। जो 4 घंटे का सफ़र है वो करीब 3 घंटे का ही रह जाएगा।
और कुछ इस प्रकार से दीपों से जो है जगमगा रहा है पूरा का पूरा जो है शहर उजालों से जो भी है नहाया हुआ। तो ये है बात। तो चलिए, आज का ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका है। ये दीपावली का उत्सव आपकी ज़िंदगी में नया उत्साह, नया जोश लेके आए, और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी। तो आई थिंक कि आपको आज पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुखदेव सिंह ले लेता हूँ विदा। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, राम। और आप देखते रहेगा हेलो गढ़वाल, जो कि नए नए तरीके से और नई नई कला विरासत से मैं आप लोगों के बीच डेली ब्लॉग्स लाता रहता हूँ। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए जी, कहीं आसमान में स्काई शॉट चल रहे हैं, कहीं तेज़ धूप चल रही है, और कहीं जो है यहाँ हेलीकॉप्टर्स की भी आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि है ना, ये एयरपोर्ट टर्मिनल T3 के बिल्कुल पास की जगह है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव और किसी अंदर और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।